हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ्स, ठीक है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। उसमें से हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। और जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। बोल रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो देखो हमने आपको फार्मूले बताए थे कि देखो एक फार्मूला हम लोगों ने किया था। देखो आप ये याद रखेंगे जो 1 माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक, और इसकी वैल्यू होती है जाके 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का जो मान होता है इसका मान होता है जाके 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। अब ये चीज़ें देखो कैसे आती, कहाँ से आती हैं। देखो हम लोगों ने कॉस एक्स का फार्मूला किया था जाके कि इसके 2 फार्मूले होते हैं, एक साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस इसको इधर लेके जाए, इसको उधर लेके जाए, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो ये चीज़ आप यहाँ से चाहे निकाल के रखो या आप ये चीज़ डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से कॉस एक्स का हमने साइन के पदों में एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक। कॉस एक्स का हम लोगों ने साइन के पदों में एक फार्मूला क्या पढ़ा था कि कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा जाके कि अगर हम इसको 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाए 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो ये 2 चीज़ें हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक। अब बाकी आप फार्मूला रख के भी ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और ये याद रखना जाके कि कॉस 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है जाके, ये चीज़ होती है 1 माइनस कॉस एक्स का मान होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें लिखी हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से सवाल क्या बोल रहा है, सवाल उसने ये बोला है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। सवाल उसने क्या बोला है कि tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस का कॉस एक्स बटे 1 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स, अब देखो यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला हम लोग ये भी पढ़ा था कि ये जो साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा tan होता है, तो ये क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स होता है। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब हमारा tan से tan कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा x बाई 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, जब हम लोग अदर भी चैप्टर जैसे कि समाकलन अवकलन पढ़ेंगे जाके, ठीक, वहाँ भी ये चीज़ें आपको डायरेक्ट मिलेंगी। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो फार्मूले हैं ये हमारे अदर चैप्टरों में भी लगते हैं, ठीक। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली यहाँ पे, तो जो अदर चीज़ें होती हैं वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजें आएंगी जाके जिनमें हम लोग पहले सरलतम रूप में बनाएंगे, ठीक, तब उसका अवकलन करेंगे। जैसे कि अवकलन समाकलन में आपको ये दे देगा, कहेगा कि इसका अवकलन समाकलन करो, ठीक। तो पहले हम लोग यही करेंगे कि ये छोटा सा रूप लाएंगे तब हम लोग इसका समाकलन अवकलन करेंगे, ठीक। इसके लिए आपको ये सारे फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले वो याद होने चाहिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो जिस भी बच्चे ने मतलब कि हमारे जो पिछले 2 लेक्चर है वो नहीं देखे, आप उनको देख लीजिए, फिर आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जाके इसको तो सॉल्व करते हैं कि tan इनवर्स, ठीक है, cos x माइनस का साइन एक्स बटे में cos x प्लस का साइन एक्स, ये हमारा सवाल है। देखो जैसे हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, ठीक है ना, हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो अंदर ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस का साइन एक्स बटे cos x, ये लिख सकते हैं ना, ठीक। क्योंकि ये देखो एक चीज होती है जैसे कि 2 प्लस 5/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2, ठीक। या हम लोग यहाँ पे 1 मान लेकर ये चीज़ ऐसे है, तो ये चीज़ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि 3 एकम 3 प्लस 5/3, तभी तो पूरे के नीचे आएगा। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को क्या किया, हमने इसको क्या किया, इसको इधर ले आए, ठीक। या हम ये भी कह सकते हैं कि अंश और हर को cos x से भाग करने पर, ठीक। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अंश और हर को cos x से भाग करने पर सेम की जाएगी, ठीक। cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x, ठीक। अगर आप वो चीज़ करते तो आप एक स्टेप कम आपको करना पड़ता, cos x अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग उसको डिटेल में कर लेंगे, प्लस का साइन एक्स बटे cos x। यहाँ क्या किया गया, अंश और हर का हर में cos x का भाग किया गया है, ठीक। तो ये cos cos हमारा कट जाएगा ना, ऐसे ये भी यहाँ कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स 1 माइनस का, अब देखो साइन एक्स बटे cos x क्या होता है, tan एक्स अभी हमने बोला था, तो 1 माइनस, ठीक। चलो हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं साइन एक्स बटे cos x, ठीक, बटे में 1 प्लस साइन एक्स बटे में cos x। यही चीज़ हम कह रहे थे आप डायरेक्ट कर लो, यही चीज़ आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे आगे, tan इनवर्स 1 साइन एक्स बटे cos x क्या होता है, साइन एक्स बटे cos x हमारा tan x होता है। अच्छा इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा tan में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर tan है, ठीक है। और साइन बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस, देखो यहाँ पे एक हम लोग 1 इंटू में मान सकते हैं, और उसको हम लोग क्या लिख देंगे, tan π/4 1 को, और इंटू tan x आ जाएगा। अभी देखो ये चीज़ हम अभी क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ क्यों की जा रही है, कि 1 को π/4 क्यों लिखा गया, और यहाँ इसका गुणांक 1 होगा, यहाँ भी tan π/4 क्यों लिखा गया, ठीक। अभी आपको क्लियर होगी। देखो एक फार्मूला होता है, एक चीज़ होती है, फार्मूला होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ हम लोग जो फार्मूले हैं पढ़ चुके हैं कि tan a प्लस में tan b और बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। और अब यहाँ बाहर देखो tan है, तो अंदर में tan का कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा ना, तो हमको दिख रहा है करके a माइनस, अगर यहाँ पे a प्लस बी का हो गया, अगर ये माइनस का हो tan a माइनस बी का फार्मूला, ये क्या होता है tan a, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है प्लस की जगह पे, माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब हमें यहाँ दिख रहा है ना कि 1 माइनस करके फिर नीचे 1 प्लस करके देखो फार्मूला होता है ना, इसीलिए हमने इसको 1 को tan π/4 बना दिया, जैसे कि tan a tan b बटे 1 प्लस tan a tan b फार्मूला बन जाए, ठीक। अब ये हमारा फार्मूला किसका है, देखो अब ये हमारा किसका फार्मूला हो गया जाके कि tan इनवर्स, और ये किसका फार्मूला हो गया जाके अंदर, tan π/4 माइनस x का फार्मूला हो गया, tan ये a माइनस बी का फार्मूला है।
ये हमारी चीज ए होती है, ये हमारी दूसरी बी होती है। ठीक, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है। ठीक, यहाँ पे देखो ए का गुणांक tan का गुणांक ए होता है, बी का tan यहाँ पे बी जो बी होता है वो बी होता है। ठीक है ना, गुणांक। तो ये हमारा अब हमारा tan कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4 माइनस का x आ जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूले जो है, ये सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इसलिए आप लेक्चर नंबर 2 को आप जब देखेंगे स्टार्टिंग में सारे फार्मूले हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, एक दो फार्मूले जो हम लोग नए पढ़ेंगे, बाकी सारे फार्मूले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब कि यही सब आपको बोर्ड में एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 6 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स, ठीक, x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना कि x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ हाँ यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर सवाल में। ठीक है, अब हम लोग x बराबर यहाँ पे मान लेंगे a साइन थीटा मान लेंगे, माना x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हमारा ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और फिर जब साइन थीटा नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x अपान में a आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स है कि tan है, tan इनवर्स है। अब हम लोग यहाँ पे जब x का मान रख देंगे तो tan इनवर्स a साइन थीटा बटे में अंडर रूट a, यहाँ जब a का मान रखें a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे जब x का मान रखेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपान में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा मान आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा। आगे जाके अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स, ठीक, a साइन थीटा बटे में हमने यहाँ से क्या किया, a स्क्वायर को कॉमन कर लिया। देखो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन है ना, कॉमन कर लिया तो a स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा जाके। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे कि tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स और ऊपर लिखेंगे a साइन थीटा, और नीचे देखो जो a स्क्वायर है रूट से निकल के बाहर a हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक, क्योंकि हमने एक संख्या पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हम लोग जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक, ये आप डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, याद कर सकते हैं। ए से हमारा कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स यहाँ ऊपर क्या है साइन थीटा, और नीचे ये रूट से निकल के आ जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा बचेगा। अब थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x अपान a है। थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स x अपान में a। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने x बराबर a साइन थीटा माना। अच्छा साइन थीटा क्यों माना, देखो x ऊपर भी है x नीचे भी है। ठीक है, अगर हम ऊपर साइन मान लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है जब बटे में आता है, तो नीचे हमको कॉस बनाना ऊपर साइन बनाना है, और हमने x बराबर a साइन थीटा माना कि यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारा कॉस बन जाएगा। जब साइन बटे कॉस हमारा बन जाएगा तो हमारा साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। इसीलिए बस x बराबर a साइन थीटा माना गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x अपान a आ गई। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं ये चीज़ कैसे निकलती है, देखो ये कैसे निकलती है। देखो हमने कहा कि x बराबर हमने माना जाके a साइन थीटा, ठीक,
तो अब हम लोग ए को एक्स के नीचे पहले भेजेंगे, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब देखो ये भी तो साइन भी तो गुणे में है थीटा के, ये भी नीचे जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बटे ए, और इधर इंटू में मान लो साइन ऐसे आएगा, ठीक। और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो घात होती है उसका साइन बदल जाता है ना। यहाँ पे साइन की घात कितनी है, 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस तरीके से हमें थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यही तो होता है, जब नीचे से फंक्शन ऊपर जाते हैं तो इनवर्स बन जाते हैं, ऐसे ही तो -1 बनता है ना। तो इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो -1 होता है इसी को इनवर्स बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए आ गया। हमने ये जो हमको सवाल दिया इसमें एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रख दिया, यहाँ भी देखो ए साइन थीटा, यहाँ भी ए साइन थीटा, ठीक। अब नीचे हमने ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पी जो ए स्क्वायर रूट से निकला तो एक ए आ जाएगा, घात 1 के वर्गमूल ए स्क्वायर का ए आ जाएगा, ए कट गया, और ऊपर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से निकले कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ये हमारा टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा। अब हम लोग थीटा का मान रख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, और ये आपको पूरी एनसीईआरटी बुक सॉल्व कराई जाएगी और आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और बाकी हम लोग अदर भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे बाद में। देखो अगला नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 7 नंबर सवाल कह रहा है कि टैन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब बटे में ए क्यूब माइनस का 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सवाल हमको क्या दिया जाके, 8 नंबर सवाल हमको दिया जाके कि टैन इनवर्स, ठीक है, टैन इनवर्स, ठीक है, 3a स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस का एक्स क्यूब और बटे में a का क्यूब माइनस का 3a एक्स स्क्वायर। ये हमको सवाल दिया है, इसको सरलतम रूप में इसको लिखना है, ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ हम लोग मान लेंगे कि x बराबर हम लोग a tan थीटा मान लेंगे। हम लोग क्या मान लेंगे, x बराबर a tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, tan इनवर्स x अपान a, ठीक। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि माना x बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपान a। अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि जो x का मान क्या है, ये जो x का मान है a tan थीटा, यहाँ रख देंगे 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस का a tan थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। जहाँ हम लोग यहाँ पे x का मान रखेंगे और बटे में a क्यूब माइनस का 3a, x का मान कितना है a tan थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि tan इनवर्स ये देखो 3a स्क्वायर a का गुणा 3a क्यूब हो गया, 3a क्यूब tan थीटा, ठीक, और माइनस का यहाँ पे a tan थीटा का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3, ठीक, यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक। अब देखो 3 यहाँ पे स्क्वायर है ना, 3 ये a स्क्वायर हो जाए, 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ नहीं दिख रहा है कि नहीं बस, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम लोग ऊपर से हम लोग a क्यूब कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, a क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3 tan थीटा
टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा बटे में, ठीक, बटे में यहाँ भी ए क्यूब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ से ए और ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स ए क्यूब हमारा कट गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से ऊपर से ए क्यूब कॉमन कर लिया, नीचे भी ए क्यूब कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि tan 3 थीटा का एक सूत्र होता है जाके कि 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, ये क्या हो गया जाके tan 3 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग tan कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x अपान ए, tan इनवर्स x अपान ए, तो क्या आ जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपान ए। ये क्या हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने सवाल में कुछ नहीं किया, हमने x बराबर a tan थीटा मान लिया और x की जगह पर सवाल में हमने a tan थीटा रख दिया। ठीक, फिर हमने यहाँ से क्या किया ए क्यूब को कॉमन कर लिया ऊपर नीचे, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचा। ठीक, और ए क्यूब कट गया, ये हमारा फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। अब यहाँ से हमारा tan इनवर्स से tan कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू हमने रख दी tan इनवर्स x अपान ए, तो 3 tan इनवर्स x अपान ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, इन क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में अच्छे से एक फिर कॉपी बना के उसमें, ठीक, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आपको लेक्चर बाय लेक्चर सवालों को नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखो करेंगे जाके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक क्या कह रहा था सरलतम रूप, अब हमसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये बोल रहा है कि tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये हमको सवाल दिया है। ठीक है ना, इसका मान हमसे ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमको सवाल दिया है। ठीक है ना, अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे जाके कि tan इनवर्स, ज्यादा ऊपर लिखा है, ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे जाके 2 cos, ठीक है ना, 2 cos 2 sin इनवर्स। अच्छा देखो हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जब ये छोटे छोटे सवाल कर रहे थे साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग लिख देंगे कि साइन π/6, हमने ये लिख दिया कि साइन π/6। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, 2 sin इनवर्स। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ से साइन साइन क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/6 बचेगा। ठीक, ये 2 3 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, अच्छा ये अब क्या π/3 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो cos π/6 π/3 क्या होता है tan इनवर्स cos π/3 का मान कितना होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है cos 1/2 होता है, cos π/3 का मतलब कितना होता है 1/2। देखो अगर ये जो cos π/3 का मतलब क्या है, देखो अगर इनवर्स होता है तो हम लोग उसको रेडियन बनाते हैं, लेकिन जब ये हमारा cos के साथ रेडियन हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखेंगे। π/3 का मतलब होता है 180, सॉरी π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ क्या बचेगा 1।
अब इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ठीक, tan π/4 लिख सकते हैं रेडियन में। tan कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4। π/4 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या किया जाके कि यहाँ पे मुख्य मान इसका निकाल लिया, कितना होता है π/6, ठीक। अब ये 2 से 6 कैंसिल हुआ, 3 आ गया। अब cos π/3 आ गया, cos π/3 हमारा मान होता है, इसका मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 हो गया। अब 1 को हम लोग π/4 लिख देंगे तो π/4 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक। देखो कुछ नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको अगर फार्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है आपके, देखो हम दो फार्मूले, आप लोग पहले दो फार्मूले पढ़ लेंगे कि देखो जो एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक, इसके 3 फार्मूले होते हैं, ठीक। अच्छा साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन के पदों में, ठीक है। अब इसी का एक फार्मूला होता है जाके 2 tan इनवर्स x का कॉस के पदों में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी का एक फार्मूला होता है खुद tan के पदों में, tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं साइन कॉस tan के पदों में, ठीक है। जो साइन के पदों में होता है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो tan के पदों में बस यहाँ पे माइनस होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सेम है। बाकी कॉस इनवर्स x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब इसी सवाल को हम लोग बस यही फार्मूले लगाएंगे जाके, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सवाल हमको क्या दिया है, सवाल में हमको ये दिया है कि tan 1/2, ठीक है ना, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको सवाल दिया है, ठीक। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो हम लोग tan 1/2 को सेम एज से ही लिख देंगे। अब देखो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख देंगे जाके 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 2 tan इनवर्स x का, ये भी फार्मूला होता है, लेकिन y के पदों में तो हम लोग इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स y लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ठीक है। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो क्या बचा tan, ठीक। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला होता है हमारा एक tan इनवर्स x, अभी जो हमने पीछे बताया था tan इनवर्स x के पदों में कहो चाहे y के पदों में tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, देखो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये सारे फार्मूले हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक। हमारा tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस का एक्स वाई, हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो सवाल में कुछ नहीं था, हमने क्या किया कि इसको 2 tan इनवर्स x फार्मूला हो गया, ये भी 2 tan इनवर्स y हो गया, 2 कॉमन कर लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा। फिर हमने इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, फिर हमारा tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। बाकी ये फार्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि
प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो कह रहे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक, कह रहे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स, ठीक, देखो इसमें दो सवाल दिए हैं जाके 11, ठीक है ना, 10 और 11, ठीक है। कह रहे कि साइन इनवर्स, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है ना, ये उसने सवाल दिया। अब देखो हमने क्या बोला था कि जो साइन, ठीक है ना, साइन का जो प्रांत परिसर होता है वो कितना होता है जाके -π/2 से π/2 होता है साइन, ठीक है। साइन का जो मान आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। या हम लोग इसी को ये भी कह सकते हैं कि -90 से +90 के बीच में, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये भी मान हो सकते हैं, ठीक। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि ये भी इनके बीच में और ये भी मान हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से समझो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये अगर हम लोग 2π/3 को देखें तो कितना मान हो, 2π का मान अगर हम लोग 180 रखेंगे बटे 3, ये तुम्हारा 60 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120, देखो तो 120 आ गया ना। कहने का मतलब ये जो मुख्य मान है ये साइन का नहीं दिया है, मतलब ये इसके -π/2 से π/2 और इसके बीच में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, हम लोग इसको थोड़ा, अच्छा 120 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 180 - 60 लिख सकते हैं ना। 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 - 60, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 - का 60 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग इसको तोड़ देंगे, ठीक, इसको हम लोग तोड़ देंगे रेडियन में। 180 का मतलब पाई और -60 का मतलब कितना होता है, π/3। हमने इसको इसमें तोड़ दिया, ठीक। अब यहां से हमारा क्या हो, देखो बस ये कुछ नहीं था कि हमें ये चेक करना है कि ये जो इसका पाई मान होता है ये क्या इसकी, ये जो -π/2 से π/2 के बीच में है। अब देखो बीच में नहीं है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं -π/2 से π/2 मतलब -90 से +90। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें 120 दिख रहा है ना, ये तो हमारा इससे बाहर चला गया। तो इसी को तोड़ के लिखना है, इसी को तोड़ के लिखना है। ये 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं रेडियन में पाई और 60 को π/3 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग देखो साइन इनवर्स, देखो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/3 आ जाएगा, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, π/3 हमारा क्या हो जाएगा, π/3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग याद रखना जाके कि जैसे कोऑर्डिनेट होता है जाके चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक। एक तरीका होता है ASTC, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन और साइन का अपोजिट कॉजिक, टी का मतलब टेन, टेन का अपोजिट कॉट, सी का मतलब कॉस, सेक का मतलब कॉजिक, सॉरी सेक का मतलब हो जाएगा, सी का मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट सेड। यहाँ पे सभी धनात्मक होते हैं, यहाँ पे क्या होता है जाके साइन कॉजिक धनात्मक होते हैं, यहाँ टेन कॉट धनात्मक, यहाँ पे कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो 180 माइनस किस में जाएगा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, वो भी धनात्मक आ जाएगा, ठीक। तो π/3 आप लोग ये याद रखना जाके, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, π/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर। तो ये चीज याद रखना है कि जो जिसकी रेंज है उस रेंज में अगर मुख्य मान नहीं है तो हम लोग उसको फिर तोड़ के लिखते हैं, ठीक है ना। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन को ये दिया है कि tan इनवर्स tan 3π/4, क्या दिया है कि tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो जो tan की परास होती है वो क्या होती है, ठीक। जो tan का मुख्य मान किसके बीच में आना चाहिए, जो tan का मान है वो tan इनवर्स का मान किसके बीच में आना चाहिए,
वो 0 से पाई, सॉरी ये भी हमारा मान जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट लगे हैं, तो इसका मतलब होता है कि tan का मान इनके बीच में होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। ठीक, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग 3π का मतलब 180/4 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 45, 45 3 जा 135, 135। जबकि tan का मान क्या होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। 90 भी नहीं हो सकता, -90 +90 भी नहीं होता, यही मतलब होता है इस ब्रैकेट का। ठीक, अब 135 तो इससे बाहर चला गया है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ के लिखेंगे। इसको हम लोग कैसे तोड़ के लिखेंगे, देखो tan इनवर्स tan, ठीक, पाई माइनस का, ठीक, पाई माइनस का π/4, पाई माइनस का π/4 हमने तोड़ दिया। ठीक, अगर हम लोग 135 को ये लिख सकते हैं ना कि 180 माइनस का 45, ये नहीं लिख सकते 135 को तोड़ के, तो 180 का मतलब होता है पाई, 45 मतलब π/4, तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ के लिख लिया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, अभी हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या होता है, जाके tan पॉजिटिव होता है। ठीक, तो एक सॉरी सेकंड, ये तो सेकंड में जा रहा है ना, सेकंड में क्या होगा 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, क्या होता है, माइनस का tan π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का π/4 क्या हो जाएगा, -π/4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो, आप सोचो कि tan इनवर्स से tan कट जाता है, यही क्या आंसर हो जाएगा, ये कैसे आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो tan की वैल्यू वो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, -π/2 से +π/2 के बीच में tan का मान एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो 3π/4, ये तो 135 हो गया ना, मतलब कि 90 से ज़्यादा हो गया। ठीक, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट थोड़ी tan को कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग उसको तोड़ के लिखेंगे। 135 का मतलब होता है 180 माइनस 45, 180 को पाई लिख सकते हैं, 45 को π/4 लिख देंगे। ठीक, अब एक tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, -tan थीटा मतलब π/4, tan हमारा अब कैंसिल हो जाए, -π/4 देखो हमारा इसके बीच में वैल्यू आ गई जाके। तो यहाँ पे प्रांत आपको बहुत ही जरूरी है जाके, ठीक, पता होना चाहिए किसकी प्रांत परिसर क्या होता है किसका। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि tan, अब देखो ये बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि tan, ठीक है, फिर ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 और प्लस में कॉट इनवर्स 3/2। ठीक, अब देखो यहाँ पे बाहर तो tan है ना, अंदर sin कॉट है। ठीक, तो हमें अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें अंदर भी tan बनाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा ये कॉट तो हमारा उल्टा हो जाएगा, tan बन जाएगा, लेकिन sin को tan कैसे बनाए, तो फार्मूला आप ये पढ़ लेना। एक फार्मूला होता है, अगर मान लो कि sin इनवर्स x हमको दिया है, ठीक, अगर हमको sin इनवर्स a/b दिया है कहीं पे, ठीक, तो ये फार्मूला पढ़ लेना कि इसका फार्मूला होता है tan a/में √b² माइनस का a²। ठीक, अगर आपको कहीं भी sin इनवर्स a/b दिया है तो फार्मूला पढ़ लेना tan a/√b² माइनस a²। ठीक है, और ये तो उल्टा ही हो जाएगा, तो फार्मूला पता ही है कि अगर cot इनवर्स x दिया है तो क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे tan, ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे tan, इसको हम लोग क्या लिखेंगे जाके, इसको हम लोग tan में चेंज करेंगे, tan इनवर्स, अब a कितना है, a हमारा है a/b, a हमारा 3 है, ठीक, और बटे b हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, क्योंकि अगर हम लोग कॉट को उल्टा कर देंगे,
ऊपर का नीचे, नीचे ये हमारा tan हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी अब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। tan, यहाँ बाहर tan है, tan इनवर्स 3/, अब देखो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 माइनस का 9, ठीक है, और प्लस का tan इनवर्स 2/3, ऐसे ही लिखा रहने दो। अब हो जाएगा tan इनवर्स 3/, कितना हो जाएगा 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 आ जाएगा, प्लस का tan इनवर्स 2/3। अच्छा अब बताइए 16 को हम लोग अगर रूट से निकाल दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, 16 का वर्गमूल 4। ठीक, इससे हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि tan, अब यहाँ पे देखो tan A tan B, अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला किया था इस पे सवाल कि tan A प्लस tan B, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B, मतलब कि 3/4 A प्लस B 2/3, और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक, tan A tan B 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा tan, और अंदर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक, ये हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन 3 तरफ का 9, ठीक, और इधर हो जाएगा 9 प्लस का 4 दूनी 8, और बटे क्या हो जाएगा बटे में 12। ठीक, ये ऊपर का हो गया, अब नीचे का सॉल्व कर लो ऐसे ही, 4 तो यहाँ 12 के एलसीएम लेंगे, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 12, नीचे का ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan, और tan इनवर्स 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 12 में 6 जाएगा, हमारा 6 बचेगा। ठीक, अब हमारा tan कैंसिल हो गया, तो मान कितना आ जाएगा 17/6 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, बस आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर बाहर जो हमारा जिस रूप में फंक्शन होता है अंदर भी हमको सेम उसमें चेंज करना होता है, तभी क्या कि फार्मूले लग पाते हैं। अंदर साइन है, साइन को हमें tan में चेंज करना पड़ेगा, बाकी हम कॉट को तो उल्टा लिख के tan में चेंज ही कर सकते, तो इसलिए हमने साइन का फार्मूला अगर लिख दिया A/B है, तो tan इनवर्स क्या होता है, A ऊपर रहेगा, नीचे अंडर रूट में B² माइनस A स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, इससे भी एक छोटा बेसिक फार्मूला होता है। ठीक, लेकिन हम लोग वहां तक अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया जाके, बस यहाँ से हमारा tan इनवर्स 3/4 आ गया, प्लस tan इनवर्स 2/3, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई का। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना। हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है एमसीक्यू में। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब देखो हमको सवाल क्या दिया जाए कि cos इनवर्स cos 7π/4, ठीक, क्या दिया है कि cos इनवर्स cos 7π/6 हमको ये दिया है। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि जो cos का मान किसके बीच में होता है, जो cos का मान होता है वो पाई से 0 के बीच में होता है या इनके बराबर होता है। लेकिन अगर हम लोग 7π/6 को देखेंगे तो 7π/6 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मान 180 रखेंगे बटे 6, 7π/6 का मान ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब देखो कितना आ गया, 7 × 21 210 आ गया। अब ये तो देखो ये 0 से पाई होता है, ये cos का मान जो होता है जाके मुख्य मान 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक, 0 से पाई हम लोग ये कह सकते हैं 0 से 180 के बीच में, या 0 और 180 भी हो सकता है। यही मतलब होता है इस ब्रैकेट का, बड़े ब्रैकेट मतलब होता है ये भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, और छोटा ब्रैकेट होता है केवल इसके बीच की ये वैल्यू नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ से देखें कि cos का वैल्यू इसके बीच में, जबकि हमारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 7π/6 आ रहा है। ठीक, अगर हमारा मान इसके बीच में होता तो हम लोग यहाँ से cos को कैंसिल करके डायरेक्ट वो वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, जो बचता। लेकिन अब हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको हम लोग देखो किस में तोड़ेंगे, cos इनवर्स, ठीक, cos 2π माइनस का 5π/6 हमने लिख दिया। ठीक है, देखो 6 दूनी 12 पाई,
6 दूनी 12 पाई माइनस 7 पाई कितना 5 पाई आ तो जाएगा ना 7 पाई बटे 6 तोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कॉस इनवर्स, अब ये हमारा क्या बन गया साइन 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता सॉरी कॉस 360 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है ना फोर्थ चतुर्थांश में कॉस, ठीक। तो कॉस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 5 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक। ये नहीं देखो ये ना सोचना कि सर यहाँ से जैसे कॉस को कैंसिल किया यहाँ भी कैंसिल कर देते हमारा 7 पाई बाई 6 आंसर हो जाता है। लेकिन जो कॉस की वैल्यू है वो तो कॉस का जो मान है 0 से पाई या 0 से 180 के बीच में या 0 और 180 ही तो एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक। यही तो मान हो सकता है या तो इनके बीच में तो ये, लेकिन इसको 7 पाई बाई 6 तुम्हारा 210 डिग्री है। अगर हम लोग रेडियन को डिग्री में बदले तो 210 डिग्री। अब हम 210 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस करके हमने इसको लिख दिया जाके, ठीक। हम लोग जब 210 में डिग्री को 360 में ना 150, अभी 200 डिग्री को 10 को हमने कैसे तोड़ा है 360 माइनस का 150, ये हमारा 210 डिग्री आ जाएगा, ठीक। हमने इसको क्या लिख दिया जाके 2 पाई और ये 150 को हमने क्या लिखा 5 पाई बाई 6, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब देखो 150 आगे तो इसके बीच में है ना 0 और 180 के बीच में, तो ये होता है प्रांत परिसर, मतलब यहाँ पे लगेगा जाके आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आज हम लोग पूरी 2 पॉइंट मतलब जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 किया था, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन मतलब कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ठीक वीडियो बंद हो गया था, ठीक है ना। तो हमने 7 क्वेश्चन उसमें शॉर्ट किए थे, ठीक है ना। लेकिन 5 क्वेश्चन जो थे उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक, क्योंकि वीडियो बंद हो गया था मतलब अपने आप, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पूरी एक्सरसाइज को खत्म करें, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है ना। बाकी हम लोग बस 2 क्वेश्चन और करें हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है कि साइन क्वेश्चन नंबर 14 साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान है, ठीक। देखो क्या करें कि साइन पाई बाई 3, ठीक, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है ना। हमसे इसका मान पूछा है। देखो हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो साइन पाई बाई 3 हम लोग क्या करेंगे जाके कि हम लोग इसको डायरेक्ट ये माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, कि हमारा माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन इनवर्स और 1/2 बचेगा, ठीक। क्योंकि अगर tan cot होता तो हम लोग उसको पाई में घटा के लिखते, बाकी इसका माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 और प्लस का साइन इनवर्स, अब ये a1/2 किसका मान होता है पाई बाई 6 का मान होता है, साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके साइन पाई बाई 3, ठीक, और प्लस का अब हमारा साइन साइन कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, अब हम लोग 6 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई प्लस का पाई, ठीक। तो साइन 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया साइन पाई बाई 2, यहाँ साइन पाई बाई 2 आ गया। अच्छा साइन पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, ये जो यहाँ पे नीचे साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, ये जो साइन पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं कि हमने इसका मुख्य मान निकाल लिया जो कि पाई बाई 6 आया, एलसीएम ले लिया तो पाई बाई साइन पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई बाई 2 मतलब 90, 90 का मान होता है 1, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में 2024 में तीनों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कह रहे हैं कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का रूट 3 का मान है। देखो सवाल हमको क्या दिया जाके कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का
कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3। हमसे ये सवाल दिया है, इसका मान पूछता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे जाके कि tan इनवर्स, अच्छा रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को लिख सकते हैं tan, रूट 3 का मतलब tan 60 का मान होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/3 इसका मुख्य मान। ऐसे ही लेकिन हम लोग एक ही याद रखना, अगर कभी भी कॉट कॉस आपको निगेटिव दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे कॉट देखो निगेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉट क्या है, निगेटिव है, ठीक, तो उसको हम लोग एक बार पाई में घटा के लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई में घटा के लिखेंगे एक बार, कॉट इनवर्स रूट 3, फिर हमारा ये रूट 3 किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना कि अगर ये इसे यहाँ पे कॉस कॉट आ जाता है तो उसको हम लोग पाई में घटा के लिखते हैं, ठीक है। हम लोग tan हमारा कैंसिल हो, क्या बचेगा, π/3 बचेगा। इसी प्रकार से पाई माइनस का कॉट इनवर्स, इसको हम लोग रूट 3 कॉट में कितने का रख सकते हैं, कॉट π/6, कॉट क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक। अब जो कॉट कॉट हमारे यहाँ कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा, π/3 माइनस पाई माइनस का π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 का माइनस का, देखो ये कितना बचेगा, 5π/6 बचेगा ना, ठीक है, हमारा 5π/6 बचेगा, ठीक। हम लोग 6 एलसीएम लेंगे तो 2π माइनस का 5π, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3π, ठीक, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3π/6, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है, माइनस का π/2, माइनस का π/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी अगर कॉट निगेटिव तो उसको हम लोग एक बार पाई में घटा के पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमने फिर इसको रूट 3 कॉट π/6 का मान होता है, ठीक, फिर कॉट कॉट कैंसिल होगा, π/6 बचा 6, ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो 5π/6 बचा। हमने 6 2 3 का एल्सियम 6 ले लिया, यहाँ 2 से गुणा करने पर 2π माइनस का 5π/6, 2π में 5π गया माइनस 3π/6, 3 2 जा 6, तो माइनस π/2 6, सॉरी माइनस π/2 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे जाके, ठीक, बाकी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो अगर अभी तक किसी ने वीडियो को मतलब अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना।